सक्सेस जीवन जेसीसी चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि आप लोग ज्ञात है, पिछले क्लास में हम लोग त्रिभुज पाठ के सेकेंड लेक्चर में केवल हम लोग क्या काम किए थे, त्रिभुज के प्रकार को भुजा के विचार से और कोण के विचार से हम लोग समझे थे। और क्या काम किए थे हम लोग कि उसको हम नोटेशन के रूप में लिख दिए थे। लेकिन कुछ विद्यार्थियों के द्वारा कहा गया कि सर ऐसा काम कीजिए, उसका परिभाषा एक बार लिखवा दीजिए, हम लोग के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो आइए आज के क्लास में क्या काम करते हैं, त्रिभुज के प्रकार का सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं। अगर आप लोग को रेखाएं और कोण पाठ याद हो तो उसमें आप लोग को हम सिद्ध भी करवाए थे कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना डिग्री, 180 डिग्री। करवाए या नहीं करवाए? और उसके लिए हम सेपरेट वीडियो भी यूट्यूब पर अपलोड करवा दिए थे कि सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री क्या होता है, बराबर। पुनः उसको करवाने की जरूरत नहीं है ना। चलिए लिखिएगा आप लोग, सर लिखिए त्रिभुज के प्रकार। ऐसे तो लिखा हुआ होगा ही कॉपी में, है ना लिखा हुआ। लिखिए पहला, लिखिएगा पहला लिखिए, भुजा के विचार से त्रिभुज के प्रकार। हेडिंग बनाइएगा फटाफट। भुजा के विचार से त्रिभुज के प्रकार। 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 त्रिभुज के प्रकार। नंबर फर्स्ट, भुजा के विचार से नंबर फर्स्ट कौन होगा? समबाहु त्रिभुज। नंबर फर्स्ट, समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज। सर समबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। लिखते चलिएगा अंग्रेजी भी। समबाहु त्रिभुज को बोलेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। लिखिए समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल। लिखिए जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं या तीनों भुजाएं, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं, अरे सभी भुजाएं या तीनों भुजाएं सेम है बात है। बकलोल कहीं का, कहीं से देख के हम छपवा रहे हैं, से चूचा कर रहा है बेवकूफ कहीं का। नहीं से गलती करवा दिए सर। अरे सभी भुजाएं कहिएगा तो त्रिभुज में कई भुजा, तो सभी कहिए तब पर भी तीन होगा, और तीन कहिए तब पर भी सभी होगा। बतिया तो सेम है। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो, उसे
उसे जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हों उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हो उसे कौन सा त्रिभुज? समबाहु। देखिएगा सर, आप लोग को ये भी बताए थे कि सपोज कीजिए ये आपके पास कोई एक चित्र है। सुनिएगा, सभी विद्यार्थी यहाँ पर गौर करेंगे। ये कोई आपके पास एक चित्र है। अगर ये कोई चित्र है, इसका नाम दिए थे सपोज कीजिए ए बी और क्या सी। अगर ए बी सी नाम दिए थे तो जितना मान था ए बी का उतना ही बी सी का और उतना ही किसका? ए सी का। मतलब इसमें सिंपल हो गया था कि जो आपका भुजा था वो भुजा आपका आपस में क्या हो गया था? हाँ, भुजा आपस में आपका हो गया था बराबर। भुजा कौन कौन है? एक है ए बी, एक है बी सी, एक है ए सी। मतलब आपका ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ये हो गया ना। पिछले क्लास में एक आप लोग से कंसेप्ट हम डिस्कस किए थे। कौन सा कंसेप्ट? कि सम्मुख भुजा के सामने, सम्मुख भुजा के सामने, सम्मुख भुजा के सामने, सम्मुख भुजा के सामने कौन कौन बोलिए? हाँ, चर्चा किए थे क्या? सम्मुख भुजा के सामने सम्मुख कोण कहने का मतलब हुआ कि अगर भुजा कौन सा है? ए बी। अरे कौन सा? ए बी। तो बताओ ए बी भुजा का कोण कौन सा होगा? सी। राइट। सम्मुख कोण ए बी भुजा का कौन कौन बोलिए? ए बी भुजा के लिए सम्मुख कोण कौन? सी। मतलब भुजा ए बी का सम्मुख कोण कौन होगा? सी। बताइए ए सी भुजा का सम्मुख कोण कौन होगा? बी। सम्मुख भुजा के सामने कौन कौन? सम्मुख कोण। तो बताइए ए बी के लिए सी। अच्छा, बी सी के लिए क्या होगा बोलिए? गुड। बी सी के लिए, बी सी भुजा के लिए आपका हो जाएगा क्या? ए। और ए सी के लिए क्या होगा बोलिए? ए सी के लिए कोण कौन सा? तो बताओ ए बी के लिए कोण सी, बी सी के लिए कोण ए और ए सी के लिए कोण बी। आ रहा है सामने? तो ये आपका हो गया सम्मुख भुजा के सामने कौन कौन? सम्मुख कोण। याद रहेगा ये बात? आप लोग से अभी हम चर्चा कर रहे हैं कौन त्रिभुज का बोलिए? तो समबाहु त्रिभुज में क्या बताए कि इसकी जो भुजाएं होंगे, इसके जो तीनों भुजाएं होंगे आपस में क्या होंगे? अगर भुजा बराबर, तो आप लोग को एक बात और बताए थे कि कोण भी आपस में, और प्रत्येक कोण कितने डिग्री का? तो ऐसा काम करते हैं, अभी समबाहु त्रिभुज पढ़ ही रहे हैं तो इसको सिद्ध करके भी देख लेते हैं कि सिद्ध करें कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। इसको सिद्ध भी करके भी देख लेंगे। एगो थ्योरम हम लोग का और कंप्लीट हो जाएगा। राइट। तो लिखिए इसके नीचे में, नीचे लिखिए। क्या ऐसे काम करिए, पहले इस चित्र को बना लीजिए। आप लोग इस चित्र को बना लीजिए पहले, इसके नीचे जल्दी से इस चित्र को बना लीजिए फास्ट। बस केवल लिखिए नीचे भुजा आपस में बराबर, ए बी बराबर बी सी और ए सी। बस ये सम्मुख भुजा सम्मुख कोण लिखने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए किए हैं। तीनों भुजा को बराबर दर्शा दीजिए। लिख लिए सर? लिख लिए भुजा बराबर? लिखिए नीचे, लिखिए नोट में करके, नोट NOT नोट। नोट का पॉइंट नंबर फर्स्ट। और समबाहु त्रिभुज को अंग्रेजी में इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल याद रखना। इक्वल मतलब होता है बराबर, तो इक्विलेटरल मतलब क्या हो गया? बराबर, जिसकी भुजा आपस में क्या हो? बराबर। लिखिएगा
लिखिए नोट का पॉइंट नंबर फर्स्ट, समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। लिख लिए, समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। लिख लो नीचे वहीं पे, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। ठीक। पॉइंट नंबर सेकेंड, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होते हैं तथा समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण भी आपस में बराबर होते हैं तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है, तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है, तथा प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। लिख लिए क्या सर? लिख लिए, कोई दिक्कत? तो ऐसा काम करते हैं कि हम लोग ये देख लिए कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बराबर? 60। तो आइए हम लोग क्या काम करते हैं, परिमेय के माध्यम से प्रूफ करने की कोशिश करते हैं कि क्या रियलिटी में समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है या नहीं होता है। तो चलिए सर आइए, अब देखिए परिभाषा लिखवाने से यही फायदा हुआ कि उस समय केवल आप लोग को हम सिंपल बताते निकल गए कि इसका इतना बराबर, इसका इतना बराबर, और जब परिभाषा लिखवाएंगे तो पूरा डिटेल से सारे चीज का क्या करते चलेंगे? चर्चा करते चलेंगे और एक एक पॉइंट जो उसका इंपॉर्टेंट होगा उसको लिखवाते चलेंगे। तो चलिए सर नीचे क्या काम करेंगे, परिमेय नंबर फर्स्ट, रुकिएगा, परिमेय नंबर फर्स्ट हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। कौन सा? सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। क्या प्रूफ कर लिए सर? तो ये जो आज हम लोग प्रूफ करेंगे ये परिमेय नंबर फर्स्ट होगा या परिमेय नंबर सेकंड होगा? ये परिमेय नंबर क्या होगा? सेकंड। चलिए आप लोग हेडिंग बनाइए, परिमेय नंबर सेकंड। परिमेय नंबर सेकंड लिखिए सर, सिद्ध कीजिए कि परिमेय नंबर सेकंड, लिखिए सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस में, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस में, प्रत्येक कोण आपस में बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण आपस में बराबर। तो सुनिए सर, या तो क्वेश्चन इस प्रकार का होगा, नहीं तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछेगा तो अथवा में करके इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे पूछ सकता है।
या तो पूछने का तरीका ये हो सकता है, या तो पूछने का तरीका क्या हो सकता है, सुनिएगा पहले, वो हो सकता है क्वेश्चन क्या, बोलिए, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का, सिद्ध कीजिए कि, लिखते चलिए आप लोग, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर होता है। 60 डिग्री के बराबर होता है। सिद्ध कीजिए कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री के क्या होता है, बराबर। लिख लिए प्रश्न सर। आइए सुनिएगा, अब कोई बच्चे लिखेंगे नहीं, सबसे पहले हम लोग थ्योरम प्रूफ कर लेते हैं। ये परिमेय नंबर कौन सा है, सेकंड। फर्स्ट कौन सा करवाएं, याद है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर। और अभी हम लोग त्रिभुज के प्रकार में भुजा के विचार से लिख रहे थे, तो पहला ही आया कौन त्रिभुज, समबाहु, इसलिए इसको प्रूफ कर ले रहे हैं, राइट। आइए सर सुनिए, सभी बच्चों को ज्ञात है कि सबसे पहले, बाबू सबको देखो यहां पर बोर्ड पर, अब लिखना मना है, बोर्ड पर ध्यान देंगे, किसी को लिखते देख लिए हम पिट देंगे। देखिएगा, ये आपके सामने एक त्रिभुज है, राइट। इस त्रिभुज का नाम देते हैं ए, बी और सी। ये आपके पास एक त्रिभुज है, इसका नाम दे दिए ए बी सी। ये त्रिभुज आपका दोनों कंसेप्ट में, या कह सकते हैं दोनों क्वेश्चन में आपको दिया जा चुका है, दोनों क्वेश्चन में, कि ये जो त्रिभुज है वो कौन त्रिभुज है, समबाहु। समझिएगा, दोनों प्रश्न अलग अलग नहीं है, दोनों प्रश्न सेम है, केवल दोनों प्रश्न को लिखने का तरीका क्या है, अलग है। दोनों का कहने का जो सेंस है, कहने का जो अर्थ है, वो बराबर ही है, राइट। या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, या तो क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, दोनों में से किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछे उसका सॉल्यूशन यही होगा, राइट। तो आइए, एक आपका भुजा कौन, ए बी, एक कौन, बी सी, और एक आपका कौन, ए सी, और ये है कौन सा त्रिभुज, कौन सा, समबाहु। मतलब जितना मान ए बी का उतना ही मान और उतना ही मान, क्योंकि सम मतलब बराबर और बाहु मतलब भुजा। अभी हम लोग परिभाषा भी लिखे, सर सिद्ध करने वाले प्रश्न को कितने स्टेप में, 4 स्टेप में, भूल जाते हो, कितने स्टेप में, बताओ। अगर इसका हम लोग हल करें, बच्चा लोग सबको ध्यान दोगे, अगर इसका हम लोग हल करें तो इसको करते हैं 4 स्टेप में। नंबर पहला स्टेप क्या लिखते हैं, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, नंबर फर्स्ट स्टेप क्या दिया गया है, नंबर सेकेंड स्टेप क्या बोलिए, गुड। नंबर सेकेंड स्टेप होता है सिद्ध करना है। नंबर थर्ड स्टेप क्या होता है, गुड। नंबर थर्ड स्टेप होता है क्या, रचना है। और स्टेप नंबर 4 क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्या, प्रमाण। स्टेप नंबर फर्स्ट दिया गया है, सेकेंड सिद्ध करना है, थर्ड रचनाएं, और 4 प्रमाण। लेकिन आप लोग से हम चर्चा किए थे पिछले क्लास में कि यह जरूरी नहीं है कि सिद्ध करने वाला प्रश्न है तो रचनाएं का प्रयोग सभी में हो। जिस प्रश्न में जरूरत होता है उसमें रचना का प्रयोग करते हैं, और जिस प्रश्न में इसकी जरूरत नहीं होता है उसमें रचना का प्रयोग नहीं करते हैं। दिए गए प्रश्न में रचना का कोई प्रयोग नहीं है,
इसलिए आप इस रचना वाले स्टेप को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, इसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर रचना वाले स्टेप को छोड़ दिए तो बताइए इस क्वेश्चन को जो हम लोग सिद्ध करेंगे वो कितने स्टेप में, बोलिए अब कितने स्टेप में, कितने स्टेप में। बाबू गाल पर से हाथ उठा के बैठिए, ठीक है, चिंता में मत रहिए। 3 स्टेप में, स्टेप नंबर पहला दिया गया, स्टेप नंबर दूसरा सिद्ध करना, स्टेप नंबर तीसरा प्रमाण। तो आइए सर स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले क्या दिया गया, क्या दिया गया ये हमको बताइए। ऐसे बोलिएगा सर, ऐसे बोलेंगे कि इसका नाम लेकर के बोलिएगा ज्यादा बढ़िया होगा। ABC एक कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, जिसमें AB बराबर BC बराबर AC है, यही ना दिया गया है सर। तो इसमें क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे ABC एक समबाहु त्रिभुज है ना। जहां यहां क्या दिया सर, AB बराबर BC बराबर AC। क्या सर इसके अलावा भी इस दिए गए प्रश्न में या इस चित्र के माध्यम से कुछ दिया गया है? नहीं सर। क्या स्टेप नंबर पहला डन हो गया, दिया गया है? अरे स्टेप नंबर पहला डन हो गया, दिया गया है कि समबाहु त्रिभुज के जो आपका ये दिया गया कि ABC एक कौन त्रिभुज समबाहु, और इसमें AB बराबर BC बराबर क्या AC। किन्हीं बच्चों को कोई कंफ्यूजन? आइए सर, स्टेप नंबर फर्स्ट डन हो गया, स्टेप नंबर सेकंड क्या करना, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है भाई, इसमें सिद्ध करना है प्रत्येक कोण आपस में बराबर, या प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर। सीधा आपको यही ना करना है, मतलब कह सकते हैं इसमें प्रत्येक कोण मतलब कोण कौन कौन है, कोण A, कोण B और कोण C। तो या तो आप सिद्ध कर दीजिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C, यस या नो, या सिद्ध कर दीजिए कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। क्या सर यही ना, मतलब बताइए क्या सिद्ध करना है, बता देंगे आप लोग। सर इस प्रकार से लिखते हैं किसको, कोण को। तो क्या सिद्ध करना है, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C और बराबर कितना डिग्री, 60 डिग्री। एनी प्रॉब्लम? सर क्या इसमें तीसरे स्टेप रचनाएं की कोई आवश्यकता था? नो सर, उसका कोई जरूरत नहीं है। अगर उसका कोई जरूरत नहीं है तो रचनाएं वाले पार्ट को क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे, उसको हटा देंगे। उसको हमने हटा लिया। तो अब स्टेप नंबर तीसरा क्या है, प्रमाण। बताइए सर प्रमाण में किसमें चलेंगे, बोलिए। त्रिभुज ABC में। त्रिभुज किसमें, ABC में। त्रिभुज किसमें, ABC में। अब आप लोग सभी विद्यार्थियों को ज्ञात है सम्मुख भुजा के सामने सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, चर्चा की है। ये बताइए AB भुजा का सम्मुख कोण कौन सा है सर? गुड, अब तो आप लोग को ध्यान है। AB भुजा का सम्मुख कोण कौन, C। और बताइए सर AC भुजा का सम्मुख कोण कौन है या नहीं है सर? तो हम चले त्रिभुज ABC में, तो सबसे पहले ABC में लिख सकते हैं सर AB बराबर क्या, AC। AB बराबर सर AB और बराबर क्या, AC। अच्छा बताइए सर ये AB बराबर AC कहां से आया? ये ऑलरेडी क्या किया था, क्या किया गया है, दिया गया है। तो इसको लिख देंगे AB बराबर AC और ब्रैकेट में इसका कारण दे देंगे कैसे बराबर हुआ, तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे सर बोलिए, दिया गया है। बताइएगा AB बराबर AC, दोनों भुजा समान की असमान, समान।
तो अगर जितना मान AB का उतना ही मान AC का, और AB का सम्मुख कोण C और AC का सम्मुख कोण B, तो अगर भुजा बराबर तो कोण भी आपस में बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा सर। तो बताइए कौन कोण बराबर कौन सा कोण होगा? कोण B बराबर कोण C, क्योंकि अभी हमने लिया AB बराबर क्या? AC। तो सर यहां पर लिख दें कोण B और बराबर कोण C। क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? समान भुजा के कौन कोण? समान भुजा के कौन से कोण? समान कोण। और क्या? अरे ठीक है, हमने किस चीज को यहां पर लेकर के लिखा? समान भुजा। समान मतलब बराबर, तो बराबर भुजा के कौन कोण? बराबर कोण। सर इसको मान लेंगे समीकरण नंबर क्या? फर्स्ट। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? आइए सर पुनः सारे विद्यार्थी ध्यान देंगे क्या? पुनः में अब बताइए, एक बार हमने AB बराबर क्या ले लिया? AC। अगले बार क्या काम करते हैं? AB बराबर AC न लेके इस बार लेते हैं BC बराबर क्या? AC। BC बराबर AC। तो बताइए सर, अगर हम यहां पुनः में लिखते हैं BC और बराबर क्या? AC, ये कहां से आया? BC बराबर AC। क्या लिखिएगा? लिखेंगे हम लोग दिया गया है। एनी प्रॉब्लम सर? अगर BC बराबर AC, तब बोलिए BC भुजा का सम्मुख कोण कौन? A। BC भुजा का सम्मुख कोण A, और AC भुजा का सम्मुख कोण B। तब बोलिए, तो इसमें भी हो जाएगा समान भुजा के समान कोण। समान भुजा के समान कोण मतलब क्या हो जाएगा? कोण A बराबर कोण B, या कह सकते हैं कोण B बराबर कोण A। तो लिख दें सर यहां पर भी लिख देंगे कोण B बराबर कोण A। इसका कारण क्या लिखिएगा? हाँ वही लिखेंगे, समान भुजा के कौन कोण? समान कोण। सर उसको समीकरण नंबर फर्स्ट, तो इसको समीकरण नंबर सेकेंड। एनी प्रॉब्लम? अब आप लोग समझिएगा, समान भुजा के समान कोण, ये आ गया कोण B बराबर कोण A। सर यहां कोण B किसके बराबर? C के बराबर। और यहां कोण B किसके बराबर? A के बराबर। मतलब कह सकते हैं, यहां पर चले समीकरण नंबर फर्स्ट तथा किससे? सेकंड से। अगर B बराबर C है और B बराबर A है, इसका मतलब A बराबर B होगा और B बराबर C होगा। अगर फर्स्ट और सेकंड से चलिएगा तो आ जाएगा कोण A बराबर कोण B और बराबर कोण क्या? C। मतलब जितना मान कोण A का उतना ही मान कोण B का, और उतना ही मान कोण C का। मतलब A बराबर B भी लिख सकते हैं, B बराबर C भी, और C बराबर B भी, और B बराबर A भी, कुछ भी लिख सकते हैं। अरे हाँ या ना? इतना लिखने के बाद सर, इतना लिखने के बाद हमको प्रूफ करना था। अगर रहता सिर्फ कोण आपस में बराबर तो इतना ही छोड़ देंगे, ये प्रूफ हो गया। लेकिन क्वेश्चन को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ा के लिख लिए कि प्रत्येक कोण कितने डिग्री के बराबर? 60। अगर प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर, तो बोलिए ये आपके पास कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज के बताइए ऐसा काम करते रहिए। इसको शॉर्ट करके लिख देते हैं, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड, ताकि हम लोग को इधर एक्स्ट्रा स्पेस मिल जाए। राइट, आइए सर, समीकरण नंबर फर्स्ट और समीकरण नंबर सेकेंड। लेकिन प्रूफ क्या करना? प्रत्येक कोण कितने डिग्री बराबर? 60। बताओ, त्रिभुज के प्रमेय नंबर फर्स्ट प्रूफ किए, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर। तो लिख सकते हैं इसमें सर, क्या लिख सकते हैं बोलिए तो? इसमें लिख सकते हैं पुनः
कोण ए प्लस बराबर 180। प्रूफ किया है इसको परिमेय नंबर फर्स्ट में। अब बता दो जी, ए बराबर बी बराबर सी बराबर तीनों तो बराबर आया। तो ऐसा काम करें, कोण ए के जगह पर ए, कोण बी भी किसके बराबर, तब बी के जगह भी ये लिख दे, और कोण सी भी किसके बराबर लिख दे, बराबर 180। ए कितना ए, 3 कोण ए बराबर 100, 3 से 3 छक क्या 18। बताइए सर, कोण ए बराबर, अगर ए का मान 60 तो बी का मान भी, सी का मान भी, तो लिख दे नीचे, क्या लिख देंगे नीचे, क्या लिखेंगे, अर्थात कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर 60 डिग्री। और ये क्या लिख देंगे, प्रूफ। यही आपका प्रूफ हो गया सर। क्या सर ये समझ में थ्योरम आया क्या? कोई दिक्कत हुआ तो क्या ये 2 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, याद रखेंगे। सबसे पहले त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर, थ्योरम से प्रूफ हो गया। और दूसरा थ्योरम, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण आपस में बराबर या प्रत्येक कोण 60 डिग्री के बराबर, यह भी प्रूफ कर दिए क्या? चलिए सर, समझ में आया? समझ में आया? किन्हीं विद्यार्थियों को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलिए, तो ऐसा काम किए कि आज देखिए स्टार्ट किए थे कोण के विचार से, मात्र एक परिभाषा लिखवाए, और एक परिभाषा लिखवाते लिखवाते ये पूरा क्लास क्या हो गया, फिनिश हो गया। ठीक है, तो आगे के क्लास में मिलेंगे तो इसको हम लोग और आगे क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। चलिए सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर में बने रहने के लिए। वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, और अपने आसपास दोस्तों के साथ वीडियो के लिंक को शेयर भी करते रहें, ताकि आने वाला किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग मिस न कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।